नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। NSUI छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज पांडे जी, आज जो है आप विधानसभा मरवाही के ब्लॉक मरवाही में जो है कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। तो क्या कारण था कि आज जो है आकस्मिक मीटिंग लिया गया आपके द्वारा? लगातार पूरे प्रदेश भर में NSUI द्वारा छात्र हित में बड़े काम किए जा रहे हैं। लगातार हमारे साथी कैंपस चलो यात्रा के माध्यम से सतत महाविद्यालयों में जाकर छात्रों से संपर्क में थे। कोरोना के कारण वो संपर्क फिर से मतलब जो हमारा अभियान था वो रुक गया था। अब मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी ब्लॉकों में और विधानसभा में जाकर लोगों से अपील करूंगा। हमारे जो जिला NSUI के साथी हैं जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं और जो लोग आने वाले समय में NSUI से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मिलकर एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम लोग प्रदेश जिले के अपने विधानसभा के अपने बूथ के अंतिम छात्रों तक पहुँचें और उनसे संवाद कर पाएँ। इन सभी बातों को लेकर आज हम लोगों ने मारवाही जिला NSUI की बैठक ली है और आने वाले समय में ये बैठकें लगातार बाकी जिलों में भी हम लोग करेंगे और इसीलिए आज प्रथम बैठक हम लोग मारवाही में रखेंगे। सर, पिछले बार जब आप यहाँ आए हुए थे तो मरवाही जो महाविद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय, वहाँ छात्रों की मांग थी कि PG किया जाए कॉलेज को। तो कब तक में वहाँ PG हो जाएगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, पिछले बार मैं जब आया था, यहाँ के छात्रों की 3 महत्वपूर्ण मांगें थी, जिनमें से एक मांग थी रोड बनाने की, दूसरी बाउंड्री वॉल की और तीसरी PG के नए कोर्स चालू करने की। जिसमें से 2 मांगें रोड बनाने की और आपके बाउंड्री वॉल की पूरी हो चुकी है। तीसरी मांग को मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से ज्ञापन के माध्यम से रखा है इस बात को, और इस बजट सत्र में उसको शामिल कर लिया गया है। नए जो अभी सेशन चालू होंगे उस समय तक मुझे लगता है कि आपके यहाँ PG कोर्स चालू हो जाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी से मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, BJP सरकार द्वारा लगातार जनता के ऊपर तो आक्रमण किए जा रहे थे। अब उनके द्वारा सबसे ज़्यादा अगर उनका कोई दुश्मन इस समय मुझे नज़र आता है तो वो छात्र ही, क्योंकि लगातार छात्रों के विरोध में उनके द्वारा नई नीतियाँ बनाई जाती हैं। अभी नई शिक्षा नीति कोरोना काल में इनके द्वारा लाई गई है। छात्रों से बिना संवाद किए कोई भी नीति बना देते। जिसके लिए नीति बनाई जा रही है उसी से संवाद नहीं हुआ है। इसके बहुत ही घातक दुष्परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। नई शिक्षा नीति में आपको बताना चाहता हूँ जानकारी की, नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे गलत निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा जो नहीं होने चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति में सरकार बहुत सारे ऐसे जो हमारे सरकारी स्कूल थे, फीस विनियामक आयोग जो होता है, वो सभी चीज़ों को ख़त्म कर रही है। फीस पर अब सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। अदानी अंबानी के लोग अब जहां हमारे जो सरकारी जो सैनिक बोर्डिंग स्कूल हुआ करते थे, नवोदय विद्यालय होते थे, उनको बंद करके अदानी अंबानी को सरकार ने अब स्कूल खोलने का परमिशन दे दिया है। अब वो हर जिले में नए बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करेंगे। लोगों से मतलब केवल ये अधिकार केवल अमीरों के पास रहेगा कि वो पढ़ाई कर सकता है। गरीब आदमी के लिए शिक्षा केवल एक सपना रह जाएगा। हम इस नीति का पूरे प्रदेश भर में, देश भर में लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार नई शिक्षा नीति पर हम लोग बात कर रहे हैं और अगर इस मांग को, नई शिक्षा नीति को अगर नहीं बंद किया गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और अगर सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ी तो भी लड़ेंगे। NSUI के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनुज तमरकार जी, आप महंगाई अभी केंद्र सरकार के केंद्र में शासन BJP की है, तो उनके शासनकाल पे महंगाई इतने तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार ये गरीबों पर मार है और लगातार हम मतलब आम आदमियों के लिए परेशानी का विषय है महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों का जीना बहुत बेहाल हो चुका है और ये लगातार मोदी सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है। प्राइवेटाइजेशन, लगातार तेलों के दाम, डेली यूज नीड की चीज़ें का रेट बढ़ाकर लोगों का डेली मुश्किल कर रही जीना। इसका विरोध कल NSUI ने किया था और आगे भी हम केंद्र सरकार के गलत फैसलों का विरोध करते रहेंगे। और छात्र हित में आप और आगे क्या क्या करना चाहेंगे और छात्रों के लिए कहाँ तक
जा सकते हैं? छात्रों के लिए हर संभव लड़ाई हम करेंगे, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। छात्रों के लिए खड़े हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये संगठन ने हमको इतना दिया है कि हम छात्रों के लिए लड़ सकें, तो हम आगे भी छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। NSUI के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र पनका, आप हमें यह बताइए कि आज जो है माननीय नीरज पांडे जी के द्वारा जो है बैठक रखी गई थी, वह किस विषय पर थी? जी देखिए, बिल्कुल आज हमारे छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज पांडे जी और नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री अनुज ताम्रकार जी का हमारे मरवाही ब्लॉक में आगमन हुआ है। उन्होंने संगठन के आगे किस प्रकार संगठन कार्य कर सके, संगठन की क्या रणनीति रहेगी, इस विषय पर उन्होंने बैठक लिया है और निश्चित ही संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश किया है कि आने वाले समय पर हम सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करें।